हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो में आप जो है एमसी के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं प्राणेश तिवारी जी, जो हिंदी जर्नलिज्म के छात्र रह चुके हैं और टॉपर भी रहे हैं, तो उनके जरिए आप जो है आपको एमसी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, आप जो है प्राणेश तिवारी जी का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जो है उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और उनके वीडियो को लाइक करिए और उन्हें भी जो है सपोर्ट दीजिए अपना। तो वीडियो को आप पूरा देखेगा ताकि आपको जो है सभी जानकारी मिल सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एसपीडी प्राणेश बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। अब बात आईएमसी में एडमिशन की है और दीपक ने मुझसे पूछा है, तो सन 2016-17 में मैं भी आईएमसी में पढ़ा हूं और मैं वहां का टॉपर रहा हिंदी जर्नलिज्म का। इसलिए कुछ बातें आपको बताना जरूरी समझता हूं। खास करके अगर तैयारी की बात आप कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अखबार पढ़ते रहें, अपडेट रहें, जो चीजें आसपास हो रही हैं, पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है देश में, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप जो लिखते हैं उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसा है, बेसिकली आप लिखते कैसा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाने के बाद में आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कुछ पिछले साल के भी एग्जामिनेशन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करिए और उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा या फिर एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आईएमसी एज एन इंस्टीट्यूट बाकियों से अलग कैसे है, तो अलग इस तरह से है कि ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है। आईएमसी की फीस भी ज्यादा है, कम नहीं है कहीं से भी, बट स्टिल उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है। इसके अलावा आईएमसी 50 साल से ज्यादा पुराना संस्थान होने की वजह से अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना चुका है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि आईएमसी जाए बिना आप अच्छे जर्नलिज्म में नहीं जा सकते, आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। इसीलिए आईएमसी आपका इकलौता पैमाना हो जर्नलिज्म करने का या फिर पत्रकार बनने का, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है। दूसरा सवाल आईएमसी में प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, और जैसा पूरी इंडस्ट्री का हाल है वो चीज पिछले 2-3 सालों में आईएमसी में भी देखने को मिली है कि अब पहले के मुकाबले बहुत कम कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। ऐसे में आईएमसी आने के बाद में कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर से इसलिए बात दोहरा रहा हूं कि आईएमसी इकलौता पैमाना नहीं है इंडस्ट्री में आने का या फिर एक अच्छा पत्रकार बनने का। आप कहीं से भी अगर मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जरूरी है अपने स्किल्स पर काम करें, आपकी लिखाई अच्छी हो, आपका बोलना अच्छा हो। जहां तक आईएमसी से होने वाले प्लेसमेंट की बात है, तो पिछले 2-3 साल में स्थिति जो है बहुत बदली है। आईएमसी में बहुत ज्यादा कंपनियां प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही हैं, जबकि 2-3 साल पहले तक नेटवर्क 18, एबीपी न्यूज या फिर टाइम्स ग्रुप वगैरह प्लेसमेंट के लिए आते थे। और अब यही चीज है कि आईएमसी जाने वाले हर बच्चे का प्लेसमेंट कैंपस से हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप काम करिए अपनी लेखनी पर, अपनी लिखाई पर, और जैसे आप बोलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, यानी कि आप अपने स्किल्स को मजबूत करिए, क्योंकि बिना आईएमसी में गए भी आप इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं और उसके लिए तैयार हो सकते हैं। एक और सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर आईएमसी में एडमिशन ना ले पाए तो पटना, लखनऊ या कानपुर जैसी जगहों पर ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर हमको जाना चाहिए। तो अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है और जहां से मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। और ऐसे में मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है पत्रकारिता का ही स्पेशलाइज्ड भोपाल में। इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय भी ऑफर करता है। और आप देखेंगे तो बीएचयू से लेकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज हैं, यानी कि वहां पर भी आपको मास कम्युनिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। और ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें बहुत ज्यादा आपको क्लास के अंदर नहीं पढ़ना होता, बल्कि अपने स्किल्स पर काम करना होता है। तो वो चीज आप कहीं पर भी पढ़ने के साथ साथ में कर सकते हैं, बस आप तैयार हों। और एक बार आप तैयार होकर के फील्ड में आएंगे तो हर कोई चाहेगा कि उनको आपके जैसा एम्प्लॉय मिले। तो अगर अभी पहला गोल आपका आईएमसी है, बिल्कुल आप उसकी तैयारी कीजिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि फीस स्ट्रक्चर पर आप नजर जरूर डाल दीजिएगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तभी आप आगे बढ़िए। और एक बार चांस लेना और एक बार इंटरेस्ट देना तो बनता ही है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगले साल आईएमसी में एडमिशन लेंगे, और अगर नहीं भी लेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, और आपको मास कम्युनिकेशन करना है, आपको पत्रकारिता में आना है, तो आने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप आईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक यही चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अपडेट रहिए जो भी चीजें आसपास हो रही हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल फ्रेश मूड में तैयारी कर रहे हैं। आप आगे एग्जाम दीजिए और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। मैं आपका स्वागत करने को तैयार हूं मीडिया इंडस्ट्री में। दीपक ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी घर पे रहिए, फिलहाल अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आपको बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।